चलिए क्रिकेट के स्टेडियम से अब बिहार के सियासी गलियारे का रुख करते हैं, जहां बीजेपी विरोधी खेमा सीटों को फाइनल करने में ही अभी तक उलझा हुआ है। दावे दमदार किए जा रहे हैं और हर दल के दावे के जोड़ को अगर हम देखें तो वो करीब 60-70 सीटों तक पहुंच रहा है। ऐसे में बिहार की सीटें किस दल के हिस्से में कितनी आएंगी, किस तरह की दावेदारी चल रही है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर बातचीत भी करेंगे। बिहार में माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी तक सीटों की संख्या तक तय नहीं हो पाई है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। जेडीयू नेता सीट बंटवारे के लिए जितनी गड़बड़ी में दिखते हैं, उतनी ही सुस्त कांग्रेस दिख रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने एक्स पर जेडीयू की 17 सीटों के दावे को उनका वाजिब हक बता दिया है। साथ ही यह भी दावा कर दिया है कि नीतीश जी जिस गठबंधन में रहे हैं, उसका पलड़ा भारी रहा है। 17 सीटों पर हम लड़े थे तो हमारे दावे में दम है। तो इधर माले ने जेडीयू की इस मांग पर ऐतराज जताया है और 5 सीटों पर दावा ठोक दिया है। हम लोग की तैयारी तो 400 सीट पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बिहार के महागठबंधन को ये 400 सीट पर जिताने की गारंटी करनी है सभी घटक दलों का। तो तैयारी सब पर चल रही है और अभी हम लोगों ने ठोस किया है 5 सीट। 5 सीटों का डिमांड जी 5 सीटों का हम लोगों ने दावेदारी किया है कि ये 5 सीटें भाकपा माले को मिले और इसी तरह से दावेदारी का भी दौर चल रहा है। सीटें सर कुछ वो खास करके है जहानाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्रा, आरा और सिवान। ये 5 सीट पर हमारे नेता लोग दावेदारी पेश किए हैं। तो इधर जेडीयू ने भी वाम दल को आरजेडी से बात करने की नसीहत दे दी है। आरजेडी के लिए जेडीयू ने 23 सीटें ये कहते हुए छोड़ी हैं कि वो कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर दे। देखिए, उनकी मांग जो है वो अपना मांग करते रहे, लेकिन जेडीयू की तरफ से और हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से स्पष्ट है कि जो हमारा सिटिंग सीट है, उस सिटिंग सीट पर किसी तरह की कोई बात हम किसी अपने अलायंस से जो है नहीं करेंगे। वह सीट हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़िएगा सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे। जो है तो बात हो गई है, बात हो चुकी है और कोई मसला नहीं है। हम लोग आपस में बैठ के इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, लमसम बात फाइनल हो चुका है। इसमें कोई इस तरह का हिब्बत नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, सब समय पर हो जाएगा। तेजस्वी यादव का भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है। पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। बोल रहे हैं सर, पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। बोल रहे हैं सर, पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है। बीजेपी कह रही है सिर्फ अप्रूवल हो रहा है, पॉजिटिव चल रहा है सर। हम लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? हमको वो क्या कर रहे हैं, कुछ कहना नहीं है उसमें। आरजेडी जेडीयू इंडिया अलायंस में बिहार के बड़े दल हैं। कांग्रेस ने 11 सीटों की दावेदारी की है तो वाम दल ने 5 सीटों पर दावा ठोका है। जेडीयू को 17 तो आरजेडी को उससे अधिक सीटें चाहिए। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में लालू ने साफ चुप्पी साध ली है। सीधे कहें तो लालू सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन खुद सामने आने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? लालू की खामोशी से राज गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। इधर बीजेपी विरोधी खेमे के इस स्थिति पर बीजेपी खेमा तंज कसने का मौका नहीं चूक रहा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का क्या कहना है, वो सुनिए। अब महागठबंधन के अंदर 2 स्वार्थी लोगों का, 2 ठगबंधनों की जामात है। कौन किसको ठगता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अवसरवादिता की राजनीति करने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। चलिए, तो सीटों पर दावेदारी हो रही है। नेता ये सफाई भी दे रहे हैं कि दावा करना हमारा हक है, अधिकार है, लेकिन दावों के आधार पर किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी इसका फैसला नेतृत्व करेगा। और अभी अभी खबर यह भी आ रही है कि इसको लेकर बहुत जल्द बैठक होने वाली है। जी हां, संक्रांति के तक कोई शुभ काम नहीं होता है, शायद उसके बाद घोषणा हो जाए। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इस मुद्दे पर अंदर खाने किस तरह की खलबली मची हुई है, क्या सेटिंग चल रही है और सेटिंग कहां तक पहुंची है, वो समझने का प्रयास करते हैं। अमित, दावे सब दल कर रहे हैं और उन दावों के आधार पर सीटों को जोड़े तो बिहार की 40 सीटें
कम पड़ जा रही है, 60 सीटों तक दावेदारी पहुंच रही है। और जानकारी ये भी आ रही है कि बहुत जल्द इसको लेकर बैठक भी होने वाली है। क्या चल रहा है? सिर्फ दावे होते रहेंगे, कुछ फाइनल भी होगा? देखिए, आधिकारिक तौर पे हम नहीं कहेंगे कि बैठक जो कल होने वाली है उसमें यह आधिकारिक अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल अहम बैठक वर्चुअल मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की। तो बहुत जो गुत्थियां हैं उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, खासकर जब कशिश न्यूज़ ने सबसे पहले दिखाया कल की किस तरीके से जो ट्वीट को लेकर घमासान बचा हुआ है। जो अशोक चौधरी मंत्री हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने खुले तौर पे दावा किया 17 सीटों का। और केवल अशोक चौधरी नहीं बल्कि विजेंद्र यादव जो काफ़ी कद्दावर मंत्री हैं, नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने भी दावा किया था। तो 16 सीटें जीती थी जेडीयू ने, तो 17 सीटों पर दावा इसलिए भी है कि 17 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में। हालांकि दलील आरजेडी की अलग है। तेजस्वी यादव से आज जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़े नेता आपस में बैठेंगे। और देखिए, आज तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कल इंडिया गठबंधन की बैठक की खबर आ रही है। तो आप समझिए कि जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस, बाकी आपने सही कहा कि 40 सीटें हैं, लेकिन 40 सीटों से ज़्यादा की दावेदारी है। किस तरीके से एक दूसरे को उसमें खुश रखा जाएगा, कहाँ कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू फ्रंट फुट पे आकर दावेदारी ठोक रही है और ये एक भी टस से मस नहीं हो रही है। 16 सीट पर जीती है, 17 सीटों पे दावा है। बाकी बची कितनी सीटें? 23 सीटें। वो सीधे कह रही है 23 सीटों में आप देख लीजिए लालू जी और बाकी जो पार्टियां, यानी कांग्रेस 11 सीटें मांग रही है, तो ऐसे तो मिला के 55-60 हो जाएंगे। कोई फॉर्मूला नहीं होगा तो ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई फॉर्मूला जरूरी है। क्या लगता है मंत्रिमंडल गठन को लेकर किसके कितने सदस्य होंगे, उस पर जो फॉर्मूला हुआ था उस तरह का कोई फॉर्मूला आएगा? देखिए, ये आरजेडी फॉर्मूला को बता रही है। आरजेडी के नेता, उनके बड़े नेता यही कह रहे हैं कि हमारे पास 80 है। 80 का मतलब 6 से 72 होता है कि 14 सीटें, 15 सीटें, 16 सीटें वो अपना दावेदारी ठोक रही है। बड़ी पार्टी, बड़ी संख्या विधानसभा में। लेकिन जेडीयू कह रही है कि 2019 में कितनी सीटें आपको आई थी? एक भी नहीं। हमारे पास कितनी सीटें थी? 16 सीटें। तो 2019 बनाम अभी जो है इसी को लेकर लड़ाई चल रही है। कहते हैं ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है तो फिर 54 सीटें लानी होगी, यानी 14 सीटें आप झारखंड वालों भी जोड़नी होगी बिहार में, तब जाके सब लोग खुश हो पाएंगे। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है? जो 11 सीटें मांग रही हैं वो कांग्रेस आज के समय में 4 से 5 सीटें बेमुश्किल मिल सकती हैं, क्योंकि लालू यादव की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, वो चाहती है कि बराबरी का हिस्सा जो होनी चाहिए बराबरी का होना चाहिए। सम्मानजनक भी बोल रहे हैं। सम्मानजनक भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम पत्रकारों के बीच में सीट बंटवारा नहीं करेंगे। हम कहां कहते हैं कि आप हमारे साथ सीट बंटवारा करें, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से ये पेच फंसा हुआ है, इस पेच को थोड़ा सा ढीला करने के, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब बड़े नेता बैठेंगे, वर्चुअल मीटिंग होगी, तो मुझे लगता है कि ये एक कोशिश जरूर होगी बड़े नेताओं की कि किसी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाया जाए। खासकर बिहार की बात की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर हम फिर से उस ट्वीट का जिक्र करेंगे दीपक आपसे, जिस ट्वीट में अशोक चौधरी ने यह कहा कि जिस भी अलायंस के साथ नीतीश कुमार रहते हैं उनका पलड़ा भारी होता है, बड़ा जनाधार है। जबकि आरजेडी क्या कह रही है? लालू यादव का चेहरा, तेजस्वी यादव का चेहरा, युवा चेहरा तेजस्वी यादव का लोग पसंद करते हैं। तो फिर नीतीश कुमार की पैरोकारी करने वाले लोग फट से एक ट्वीट डाल के बताने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार है तो सब मुमकिन है। ये बिहार में है। धन्यवाद अमित। पलड़ा भारी जिधर नीतीश कुमार, तो क्या सीट बंटवारे में भी नीतीश कुमार का पलड़ा भारी होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद करते हैं जल्द इस पर फैसला हो जाएगा।